हेलो दोस्तों, तूफानी रोहित की इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं आइंस्टीन का बहुत ही फेमस समीकरण जो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक समीकरण है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये सूत्र आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज हम बताएंगे कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आखिर ये सूत्र क्या है और ये हमें बताता क्या है। तो जैसे जानते हो कि आइंस्टीन ने इसका खोज किया था। आइंस्टीन थे जर्मनी के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक और फिजिसिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। इसमें E क्या होता है? E हमारा होता है एनर्जी। E होता है हमारा क्या? एनर्जी। और M क्या होता है? मास। और C होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड में लाइट जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो 1950 से पहले या 1930 से पहले, जब तक आइंस्टीन का सिद्धांत नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था कि ऊर्जा को कभी भी द्रव्यमान में बदला नहीं जा सकता था। ये बात प्रचलित थी। परंतु जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने बताया कि ऊर्जा जो होता है द्रव्यमान में परिवर्तित हो सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात क्या होता है? एनर्जी। अगर एनर्जी और इसके बाद जो द्रव्यमान है, अगर किसी चीज़ का भार है तो उस भार के वजह से भी उसमें एनर्जी स्टोर रहती है। इस बात को आइंस्टीन ने हमें समझाया था और इसके लिए उन्होंने एक बहुत प्रचलित समीकरण इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया था। ई क्या है? एनर्जी है। यानी कि एनर्जी जो है एम सी स्क्वायर, अगर हम किसी वस्तु का मास लेकर उसमें प्रकाश की स्पीड का स्क्वायर करके उसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं तो टोटल हमें कितना एनर्जी प्राप्त होगा, ये इस फार्मूले से पता लग जाता है। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बहुत सारे अनुप्रयोग भी हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 1 किलोग्राम मास का, यानी अगर हम एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मास ले लेते हैं तो इस प्रकार से हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसको देखते हैं हम। E इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। तो M के स्थान पर हम 1 kg रख देंगे तो 1 × सी स्क्वायर मिल जाएगा, जिसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस स्थिति में क्या होगा? जो हमारी ऊर्जा होगी वो प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर होगी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर इसका स्क्वायर हम कर देंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? E इज इक्वल टू मिलेगा 9 × 10⁸ इतना जूल एनर्जी हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब 1 किलोग्राम के भार से, वो चाहे किसी भी वस्तु का भार हो सकता है, 1 किलोग्राम भार से हम इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही आइंस्टीन ने बताया था। यही होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और इसके अनुप्रयोग जो है वर्ल्ड वॉर 2 में देखने को मिले थे। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था हमारा 1939 से 1945 तक, ये हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो इसमें क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 तो हो रहा था, लेकिन अंत में लड़ाई जब समाप्त हो गई थी, परंतु जो अमेरिका और जापान थे, इन देशों में फिर भी लड़ाई चल रही थी। तो अमेरिका ने क्या किया था कि उसने इसी फार्मूले का यूज करके, ये फार्मूला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसने भार को ऊर्जा में बदल दिया। अर्थात उसने परमाणु बम का निर्माण किया था इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए। और परमाणु बम बना करके इसका प्रयोग जो था, इसका अनुप्रयोग उसने जापान पर किया था। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर उसने बमबारी कर वहाँ की बहुत बड़ी आबादी को विनष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से जब आइंस्टीन ने इसको सुना कि इनके इस फार्मूले का दुरुपयोग हो रहा है तो वे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। परंतु ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका प्रयोग कर परमाणु बम इत्यादि का निर्माण हुआ है, जो कि अत्यंत खतरनाक है। तो चलिए ठीक है, आज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमने इतना ही पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल तूफानी रोड को सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन होगा जिस पर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।